कुछ ऐसा हमें देखने को मिला जिसको आप जब स्वयं देखेंगे देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। खेती का तो ऐसा है कि उसमें कुछ नहीं मुनाफा होता नहीं, आपको पता है। इसमें यह है कि आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तरह से मिसाल कायम की है आपने पूरे इंडिया में कि आप लोग इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं यूथ के लिए, जो लोग टेक्निकली कुछ नया करना चाहते हैं। एजुकेशन लेने के बाद जब वो दर दर भटकते हैं जॉब के लिए, तो कई बार जॉब नहीं मिल पाती, हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे में ये चीज़ अपने घर के अंदर रहते हुए और अच्छा खासा यहाँ से ये कमा भी रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं HN24। फ़िलहाल हम और हमारी टीम मौजूद है आज़ाद नगर के अंदर, जहाँ पर कुछ ऐसा हमें देखने को मिला जिसको आप जब स्वयं देखेंगे देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ यहाँ पर दो भाई हैं वो तैयार कर रहे हैं, जो एक ऐसे स्टेट में होती है जिसकी अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन स्टिल उन्होंने हरियाणा के हिसार ज़िले के आज़ाद नगर के अंदर एक छोटी सी लैब के अंदर वो कमाल करके दिखा दिया, जो बाकमाल है, जो और कहीं भी नहीं हुआ है हरियाणा के अंदर। तो चलिए सीधे चलते हैं उन भाइयों के पास और पूरा उनसे जानेंगे क्या प्रोसेस है, उनका इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो पहले आपको दिखा देते हैं वो लैब। घर के अंदर ही उन्होंने जो है इस लैब को तैयार किया है, और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो इक्विपमेंट उसके अंदर यूज होते हैं वो सब जानकारी लेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले लैब दिखा देते हैं। ये देखिए, शुरुआत होती है यहाँ से। ये वो भाई हैं दोनों, देख सकते हैं। इन सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। नमस्कार जी, आप परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंधु है। मैं हरियाणा हिसार का निवासी हूँ, और ये हमने पहली बार इंडिया में इंडोर सैफरॉन फार्मिंग की है एरोफोनिक मेथड से। एरोफोनिक क्या है कि इसमें बिना मिट्टी के हम किसी भी मतलब फसल को उगाते हैं। जैसे इससे पहले आलू होते थे, ये इंडिया में ये हमने पहली बार केसर उगाया है, जिसके लिए हमें बेस्ट फार्मर का और बेस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड भी मिला है कश्मीर में, आप देख सकते हैं। प्रवीण जी, हमारे हरियाणा के अंदर, खासतौर पे हमारा हरियाणा और पंजाब ऐसे स्टेट हैं जो खेती के लिए जाने जाते हैं, और खेती भी परंपरागत खेती होती है हमारे। जैसे गेहूं बीज दिया, आजकल बिजाई चल रही है गेहूं की, धान काट ली, यही चीज़ें चलती रहती थी। आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये विचार कैसे आया? कुछ हटके आपने किया है, और युवा हैं आप, और इसके अंदर काफ़ी जो है साइंस का भी प्रयोग होता है, और काफ़ी नॉलेज इसके लिए लेनी पड़ती है। कुछ हट करके आपने किया है, तो ये सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, आइडिया शुरुआत कहाँ से हुई? आप हैं और साथ में आपके भाई भी हैं, आप दोनों बताओ कि ये शुरुआत कैसे हुई थी? इनिशियल आपने सोचा कैसे कि हम ये काम शुरू करेंगे? ये है कि हम जो कोर्डिसेप्स है, कीड़ा जड़ी मशरूम है, वो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। वो भी एक टेक्निकल खेती है, वो भी हरियाणा में फर्स्ट टाइम हमने ही की थी। और ये मान लीजिए उसी से करते करते टेक्निकल नॉलेज लेते लेते हमने इसको सक्सेसफुली हम कर पाए हैं। और परंपरागत खेती का तो ऐसा है कि उसमें कुछ नहीं मुनाफा होता नहीं, आपको पता है। इसमें यह है कि आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हरियाणा में कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? हमारा गांव जींद रोड पे कोतकला गांव है हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो हिसार में जो ये आपने लैब तैयार की है, इसके आपके अलावा और किसने हरियाणा के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, या केवल आपका ही है? पूरे इंडिया में ही हमारा है जी। और किसान भाई लोग अगर आएंगे तो हम उनको ज़रूर सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम अपने तक ही रखेंगे। जो भी किसान भाई आकर सीखना चाहता है हम उसको ज़रूर सिखाएंगे। क्योंकि केसर एक ऐसी फसल है जो कश्मीर साइड में होती है, श्रीनगर के अंदर होती है। तो श्रीनगर का जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, और हरियाणा का क्लाइमेट में दिन रात का अंतर है। तो उस क्लाइमेट को बरकरार रखना, इसमें कितने चैलेंजेस आए प्रवीण जी आप सब ये करने में आपको? इसको जी हमें कम से कम 6 साल लग गए कि इसको सक्सेसफुली, हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत हमारे सामने आ रही थी। अब हमने एक ऐसा 6 साल में एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड कर लिए हैं, हमने बना लिए हैं हमारे, जिससे हम किसी भी किसान भाई को जो कम पढ़ा लिखा भी अगर हम उसको कहेंगे तो आसानी से वो इसको उगा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर ओरिजिनल केसर नहीं देखा, डिब्बे के अंदर जो दुकानों पे मिलता है वो ज़रूर देखा होगा, लेकिन केसर एक्चुअल में कैसे उगता है वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ज़रा क्लोज व्यू आप देखें इसका। ये है इसका लीफ, आप देख सकते हैं इसका कलर पर्पल कलर की इसकी लीफ होती हैं, और जो केसर होता है
आप देखिए ये जो केसर होता है जो आपको डिब्बियों के अंदर मिलता है, ये वो केसर है जो जिसकी बहुत डिमांड होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ये होता है और बहुत प्रीमियम और अच्छी जो इसकी वो मानी जाती है क्वालिटी। और केसर के बारे में तो जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। आप ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से तैयार है, हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक फ्लावर के अंदर सिर्फ 3 ही ये केसर की, इनको आप बोलते क्या, सिंपल स्टिग्मा। ये 3 स्टिग्मा इसके अंदर आए हुए हैं। आप देखिए इसके अंदर 2 फ्लावर हैं, आप देखिए एक स्टेम में। एक स्टेम, अच्छा एक स्टेम में 2 फ्लावर आए हुए हैं। आप देखिए 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। ओके, तो ये देखिए बड़ा साधारण सा इसका जो है दिखने में ये जैसे ऐसे लग रहा है प्याज हो, नीचे से प्याज की जो से पोटली टाइप की होती है उस तरह से है, लेकिन ऊपर का जो ये है ये कुछ नई चीज़ है और यहीं से जो है इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है। पूरा प्रोसेस है। इनके भाई भी हैं नवीन जी से भी जानते हैं। हाँ जी नवीन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, पूरे इंडिया के अंदर एक नई चीज़ आप लेकर के आए हुए हैं और एक तरह से मिसाल कायम की है आपने पूरे इंडिया में कि आप लोग इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं यूथ के लिए, जो लोग टेक्निकली कुछ नया करना चाहते हैं। एजुकेशन लेने के बाद जब वो दर दर भटकते हैं जॉब के लिए तो कई बार जॉब नहीं मिल पाती, हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे में ये चीज़ अपने घर के अंदर रहते हुए और अच्छा खासा यहाँ से ये कमा भी रहे हैं। तो जानते हैं नवीन जी से। नवीन जी, जब आपने शुरू किया 6 साल पहले जैसे आपके भाई ने बताया, और आज 2021 में आप की फैमिली का आपके साथ कैसे सपोर्ट रहा और लोगों का, आसपास के लोगों का क्या कहना था, और आपके फ्रेंड सर्कल भी आपका रहा होगा, तो उन सब का क्या कहना था इस सब विषय में? जिस टाइम ये ब्रदर केसर की खेती करना चाह रहा था उस टाइम मैं बाहर था, इंडिया में नहीं था। अच्छा। तो ये बार बार मुझे कहता था मुझे केसर करनी है, केसर करनी है। तो जो लोगों की थिंकिंग है वही थिंकिंग मेरी थी। तो मैंने इसको कहा इसमें कुछ नहीं रखा भाई, ये केसर नहीं उगेगा यहाँ पे, तू इसको छोड़। उसके बाद मैंने इसको गाइड किया, ये कीड़ा जड़ी स्टार्ट कर दी इसने करनी। अब उसके बाद जब इसने धीरे धीरे किया, इसने फिर मुझे कहा कि भाई इसको हम पॉसिबल कर सकते हैं। इतने सालों से मैं इसके नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, इधर उधर से तैयारी कर रहा हूँ, जैसे इंटरनेट पे पढ़ लिया इसके बारे में हमने, भाई इधर उधर बात करी। तो लास्ट में फिर मैंने, जब ब्रदर ने इतना फोर्स किया कि भाई इसको कर सकते हैं, मैंने फिर इसको कहा भाई चलो गो हेड करो इसको, जो होगा देखेंगे। जिससे भी बात करते हो कहे भाई ये तो टाइम ख़राब कर रहे हो आप, नहीं होगा। बट ये है कि लास्ट 2 साल में जब से लॉकडाउन लगा था, हमारे पास भी टाइम हो गया था क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। तो फिर हम कश्मीर गए, वहाँ जाके हमने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू करी इसके बारे में। तो कश्मीर जाके हमें और भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी हुई। फिर वहाँ से भी थोड़ी जानकारी एकत्रित करी। उसके बाद फिर हमने इंटरनेट की सब कुछ सारा कुछ पढ़ के फिर लास्ट में हमने इसको गो हेड कर दिया प्लान को। अच्छा नवीन जी, सारी चीज़ें हो गई, फसल अब तैयार है, तो आखिर में क्वेश्चन आता है कि अब इसको सेल कहाँ किया जाए, इसकी मंडी कहाँ पर होती है, आप लोग क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं इसको सेल करने के लिए, क्या मतलब इसका पूरा प्रोसीजर रहता है, ज़रा ये भी बताएं। सर एक बात बताता हूँ सिंपल सी। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है ना, वो क्या कह के अपना प्रोडक्ट सेल करती है, उसमें क्या कहते हैं वो, हमारा प्रोडक्ट केसर युक्त है, ये शहद केसर युक्त है, ये साबुन से केसर युक्त है, ये अपना चमनप्राश केसर युक्त है। जब हर चीज़ में केसर युक्त है जो चीज़, तो ये तो असली केसर है, इसको बेचने के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी मैं किसानों के लिए बता दूं, इसकी जो मंडी है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी मंडी है, इंटरनेशनल लेवल की मंडी है जो जम्मू कश्मीर में है। आपके पास जितना भी केसर हो आप वहाँ जाके उसको सेल कर सकते हो, एक बहुत अच्छे दामों पे सेल कर सकते हो। अच्छा एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जो ये पूरी ट्रे आपने लगाई हुई है, रैक जिसको बोलते हैं, अभी इसके अंदर कुछ गिने चुने हैं 10 या 12 लीफ आए हुए हैं, फ्लावर आए हुए हैं, क्या ये सारे खिलेंगे क्या, जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर से काफ़ी सारा तो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब जो ये फ्लावर है इनको हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे इवनिंग में, कल हम आएंगे तो इसमें और भी फ्लावर मिलेंगे। आप देखो जैसे ये 2-3 ऐसी मैं दिखाता हूँ आपको, छोटे छोटे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आपके आगे आगे ये खिल गया है, देखिए जैसे अभी हमने लाइट ऑन किया है ना, ये देख रहे हैं आप जी। आपके आगे आगे ही हमने लाइट ऑन की है, तो ये देखिए कली खिलनी शुरू हो गई है। तो कल आप आएंगे या आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे, हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा फ्लावरिंग हमारे पास यहाँ दिखाई दे। तो इसमें हमारे यहाँ 2.5 से 3 kg तक सैफरॉन ग्रो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप ये और देखें, बिल्कुल क्लोजअप से लें, ये देखें आप, ये जैसे ही अभी लाइट ऑन किया है, टेम्परेचर का भी इस पे पूरा इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर और लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। ओके। क्योंकि जैसे ही हमें अभी हम चाहें तो इसको पूरी फ्लावरिंग एक साथ भी ले सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि हमें लेबर भी लगानी पड़ेगी। अभी ये जगह हमारी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसमें क्या है कि जैसे अब हमारी ये फ्लावरिंग आ गई, ये आज हमारे पास लगभग आप लगा लो 20 से 30 ग्राम इसमें केसर निकल जाएगा। ये तोड़ लिया हमने, ईजी हो गया, इसको हम हार्वेस्ट कर देंगे।
अब इसको कल फिर जब ये फ्लावरिंग आएगी इजीली, कल भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमें दिखाई देगा भाई ये है। तो उसी हिसाब से हम लगातार 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इसकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। तो नवीन जी, अगर मैं सीड की बात करूं तो ये सीड कहाँ से अवेलेबल होता है और इसको लगाने के बाद कितने दिन में जो है ये फ्लावरिंग शुरू होती है? सर ये सीड्स आपको कश्मीर से ही अवेलेबल होगा, ठीक है। आप ऑनलाइन वगैरह ना चक्करे में पड़े, मैं कोई भी किसान भाई है उसको यही बात कहूँगा, ऑनलाइन आप ना मंगाएं कहीं से भी, क्योंकि हम पिछले साल मंगा के खुद अपना लॉस खा चुके हैं उस चीज़ में। आप वहाँ किसी किसान से बात करें जो आपको सीड्स प्रोवाइड करे जो अच्छे लेवल का सीड हो, नहीं तो आपकी फ्लावरिंग नहीं आएगी। अब ये आप देख लो, ये सारे के सारे सीड्स, इनका साइज़ देखें आप, देखो, ठीक है सर, और हर एक चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है सर। आप पहले देख लें कैसा सीड्स चाहिए हमें, क्या है क्या नहीं, और फ्रेश होना चाहिए। वो ना हो कि वो उन्होंने 2 साल पहले ही निकाल के रखा हो, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। ये एक सीड है पूरा, मतलब? हाँ, ये पूरा का पूरा एक बल्ब बोलते हैं इसको, बल्ब बोलते हैं इसको। इसमें मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती? इसमें मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप देखें ये हमने पूरा प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ कर लिया है, जैसे है ना। अब इसके अंदर फ्लावर भी आया था, ये मुरझा गया अभी फ्लावर। इसके अंदर 2, अब इसके अंदर भी फ्लावर आएगा हमारा, जो भी आएगा ना इसमें भी फ्लावर निकलेगा। अच्छा। तो कईयों में 3-3 भी है, कईयों में 4 भी निकले हैं, ऐसी बात नहीं है, हम हार्वेस्ट कर चुके हैं उस चीज़ को। तो इसी तरीके से होगा, जब हमारे एक फ्लावर के अंदर, एक बल्ब में 3 फ्लावर निकलेंगे तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब लगा लो हम अभी 2.5 किलो तक का कह रहे हैं, अगर हर एक फ्लावर में 3-3 निकलते हैं, हर एक बल्ब में 3 फ्लावर निकलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा 4 किलो तक पहुंच जाएगा प्रोडक्शन। तो देखा साथियों, खेती करने का कितना तरीका बदल गया है। आजकल नवंबर के अंदर गेहूं की बिजाई किसान भाई खेतों में कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाई हैं कुछ अलग प्रकार की टेक्निकल और नई एडवांस तरीके की खेती कर रहे हैं, वो भी अपने घर की छत के अंदर एक छोटी सी लैब बना करके, और जिसमें काफ़ी मुनाफे का सौदा है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ घाटा है, क्योंकि इनका जो ये केसर है अच्छे खासे दाम में मंडी के अंदर बिकता है, जो मंडी श्रीनगर के अंदर इन्होंने बताई है। तो आप देख सकते हैं ये इनका पूरा सेटअप है। इन्होंने जो यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, मैं इन्हीं से पूछूंगा, ये क्या चीज़ लगी हुई है भाई साहब? इसको हम चिलर बोलते हैं। चिल्लर है ये? हाँ जी, ये 10 डिग्री तक, वैसे तो 0 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाता है, लेकिन हमें 10 डिग्री तक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमने एसी भी लगाया। यहाँ पर एक एसी भी इन्होंने लगाया, और 16 का टेम्परेचर है इसमें इस वक्त, आप देख सकते हैं। हम क्या अगर दिन में हम इसको एयर कंडीशनर को ऑन कर रखते हैं, रात को हम चिलर को ऑन करते हैं। एक तो इस मशीन को थोड़ी देर रेस्ट आ जाता है, रात को इसको चलाते हैं, रात को इसको रेस्ट आ जाता है, दिन में इसको रेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये कितने बाय कितने का कमरा है? ये 10 बाय 14 का रूम है हमारा। इसमें हम 2.5 kg से प्लस केसर इस बार उगा लेंगे। ओके, तो इसमें आपने पूरे को थर्माकोल से कवर किया हुआ है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। शीट है सर, ये जैसे ये जो लगी है ना, ये हीट शीट है। ओके। जो क्या करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे अभी बाहर और अंदर में काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क आया हुआ है। वो हमारा ह्यूमिडिटीफायर है, जो पीछे की साइड है ना। चलिए वहीं चल करके देखते हैं कि ये जो कुछ सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये देखिए। ये है ह्यूमिडिटीफायर। आप थोड़ा पीछे हो जाएं क्योंकि अभी इसमें से धुआं निकलना शुरू हो अच्छा जाएगा। अच्छा, मैं इसको बढ़ा बनाएगा ना, अभी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इसके अंदर ह्यूमिडिटी है, ऑटोमेटिक है ये। अभी मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा, अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये देखिए। ओके, ये एक तरह से ये स्टीम बोल सकते हैं इसको मिस्ट बोलते हैं। मिस्ट बोलते हैं। ओस के रूप में ये देखिए, आप केसर के ऊपर रखेंगे ना, इधर लेके आइए कैमरे को, आपके ये दिख रहा है आपको पानी की बूंदे। मतलब ये हम आपको, आप ये मान जो लीजिए हमारी विंटर सीजन में फॉग होती है उस तरह का काम कर बिल्कुल, रही है। आप ये मानिए आप अभी इस टाइम श्रीनगर में हो। ओके, तो इस तरह का एनवायरनमेंट बना के देना पड़ता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको, आप देख सकते हैं, बड़े इजीली एरोफोनिक मेथड से हम ग्रो कर सकते हैं। एक और देखें लाइव, यहाँ पे आए आप एक बार, ये देखें। अभी ये फूल फ्लावर, ये देखो अभी अभी खिला है, अभी खिल रहा है, लाइट जल रही है ना, ये देखो सारे नीचे में खिल रहे हैं। इसके अंदर देखो आप केसर वो कैसे है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक फ्लावर जो है धीरे धीरे खिल रहा है। अगर आप 10-5 सेकंड इसको कंटिन्यू देखेंगे तो धीरे धीरे इसको ओपनिंग हो रही है इसकी, आप देख सकते हैं। और साथ वाले में जो ये वाला है, इसमें से फ्लावर निकलना शुरू हो गया है। तो एक तरह से स्लो मोशन की स्पीड में जो है ये धीरे धीरे ओपनिंग हो रही है। ये देखिए। बिल्कुल, अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाए तो ये पूरी तरह से आपको दिखेगा कि किस तरह से इसकी ग्रोथ। और ये देखिए जो मशीन इन्होंने चलाई है, अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो देखिए पूरा ऐसा क्लाइमेट यहाँ पर बना रख दिया जैसा श्रीनगर में होता है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसमें जितनी, ये मान लीजिए ट्रेडिशनल क्रॉप में जितनी मेहनत लगती है जी, सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिक है, और बहुत कम पैसों में हमने ये लैब तैयार की है। तो कोई मेहनत नहीं है इसमें, मेहनत कम मुनाफा ज़्यादा। ओके। हाँ, सो एट द एंड मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि
अगर आप बताना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, कितना कुछ एक्सपेंडिचर आपका इस पूरे प्रोजेक्ट में आया है, अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ। हमारा इसमें लगभग सर 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आया है टोटल, जिससे हम पिछले साल भी मुनाफा ले चुके हैं और इस साल भी हम करीबन 2.5 से 3 किलो केसर निकाल लेंगे इससे हमारी लैब से। ओके। हाँ जी। तो इसके अलावा एक और आपने कोर्डिसेप्स का भी जिक्र किया था कि उसकी भी आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी ज़रा व्यूवर्स को बताएं, वो क्या चीज़ है और किस किस चीज़ में काम आती है वो। सर कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज को हिंदी में कीड़ा जड़ी बोला जाता है। वो एक मेडिकल मशरूम है जी। लगा लो, एक न्यूट्रिशन है उसमें जो वर्ल्ड के टॉप 10 सुपर फूड आते हैं वो उसी में एक आता है। ओके। उसको खाने से क्या है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे जैसे शुगर हो गई, कैंसर हो गई, एड्स हो गई, उस चीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इम्यून सिस्टम के लिए। अभी लास्ट टाइम जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा था, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाके हमारे लंग्स पे ही इफेक्ट करना शुरू करता है कीड़ा जड़ी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो साथियों, जो ये काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ़ काम इनका है, और साथ में इन्होंने जो ये सेटअप लगा रखा है, ये कहते हैं कि अगर कोई किसान भाई हमसे संपर्क करना चाहता है, ये अभी खिला है, ये देखो कितनी छोटी इसकी लेंथ और फिर भी इसमें फ्लावरिंग आ रही है। जो लोग कहते हैं नहीं होता ऐसा है कुछ भी, ठीक है सर, अब सबके लिए है, ये बिल्कुल छोटा सा है। और जैसे हमने लाइट ऑन की, इसका एक टाइम भी है, भाई आपको बताएंगे किस टाइम को इसको हार्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइम फ्लावरिंग लेनी चाहिए। टाइम बताइएगा। टाइम ये है कि अभी आपने देखा होगा हमने लाइट ऑन किया है, तो लाइट से ये बहुत ज़्यादा ये एक सेंसिटिव है जो लाइट के साथ सेंस करता है, तो इसलिए इसको हम बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट ही हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी। चलिए, जो किसान भाई ये चीज़ करना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कैसे करें, उनको ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप ज़रा इसमें बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी। सर किसानों के लिए अभी हमने अगस्त के अंदर 20 अगस्त को फ्री ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। टाइम पे हम किसानों को फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर कोई पर्सनल लेवल पे इसको लगवाना चाहता है तो जो हमारे चार्जेस वगैरह होंगे वो हम उनको बता देंगे। हमारे को इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बिल्कुल हम कम चार्जेस में उनको बता देते हैं कि भाई आप ऐसे करो, या उनको अगर कोई गाइडलाइन चाहिए वो हम भी दे सकते हैं, भैया आप करो, उसका कोई हम पैसा चार्ज नहीं करते। कंसल्टेंसी हमारी तरफ से टोटली फ्री है, उसका कोई चार्जेस हम नहीं करते किसी को भी। सो अपार्ट फ्रॉम चैलेंजेस, मतलब कोई भी किसान भाई इसको शुरू कर सकता है, अच्छा मतलब ये बिजनेस के रूप में इसको ग्रो कर सकता है। हाँ जी सर। और कोई हमारी वेबसाइट है amartav.com, उस पे जाके भी मतलब हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 522 कृष्णा नगर, नियर लगन वाटिका, रेलवे स्टेशन रोड, नियर कैंप चौक, हिसार, हरियाणा। सो एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और शेयर कर दीजिए ताकि आपसे कॉन्टैक्ट करके वो भी बातचीत कर लें आपसे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है प्रवीण 94681 62388, 94681 62388। और मेरे बड़े भाई का ब्रदर का नंबर है नवीन 9671496386। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे दिए हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कुछ हटके करना, खेती में कुछ नया करना, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका रेजिडेंस है हिसार के आज़ाद नगर के अंदर, और जो हम देख पा रहे हैं हमें काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर लग रहा है। और मेहनत तो है इसके अंदर, लेकिन जब आपको इसके फ्रूट्स मिलेंगे, प्रोक्योरमेंट होगी, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ है जो इंडिया के अंदर जहाँ पर होती है उससे अलग हट करके ये तैयार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आपको इस प्रोजेक्ट के लिए मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ दोनों भाइयों को। थैंक यू सर, काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद। तो आपको ये कैसा लगा इनका काम करने का तरीका? बहुत अच्छे नए तरीके से जो है ये खेती कर रहे हैं। नाम खेती है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक वे में काम किया जा रहा है। एक छोटी सी लैब इनकी है, उस लैब के अंदर ही 10 बाय 10 के कमरे में इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगा रखा है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन भी चाहिए, साइंस का भी इसके अंदर प्रयोग है। और आपने देखा इस वीडियो में सारी चीज़ें, इन्होंने एयर कंडीशन भी यहाँ लगाया हुआ है, चिल्लर भी लगाया हुआ है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी किसान भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं अपने पूरे सर्कल में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं सैफ्रॉन की खेती, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे ही दिया है, इनसे बातचीत करके यहाँ पहुँच के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं।
अभी ये भाई श्रीनगर में भी जाके आए थे, वहाँ पर जो है केसर की खेती होती है, तो वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने इनको इनवाइट किया था। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ था, उसके बारे में बताएं जी। एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने इसको उगाया यहाँ पे, तो वहाँ के जो डॉक्टर भसीन है, जो हेड ऑफ सेफ्रॉन है डिपार्टमेंट है, उन्होंने हम दोनों भाइयों को बुलाया और जाके वहाँ में सम्मानित किया गया कि भाई पहले जो इंडिया में है एयरफोनिक मेथड से जो इसको सक्सेसफुली उगा पाए हैं, इसलिए उन्होंने अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है पीछे नवंबर में 6 और 7 नवंबर को, उस कॉन्फ्रेंस में हमें इनवाइट करके वहाँ पे हमसे बाइट भी करवाई और काफ़ी अच्छा हमारा स्वागत भी किया उन्होंने। सो इनको वहाँ इनवाइट किया गया था और साथ में अवार्ड भी मिला था कि हरियाणा के युवा किसान पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, और इस चीज़ को लेकर इनकी जो है प्रशंसा की गई और साथ में इनको सम्मानित भी किया गया। तो ये थी पूरी कहानी सेफ्रॉन खेती की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को आगे जितना हो सके उतना शेयर कर दें, और अगर आप भी चाहते हैं केसर की खेती करना तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विधि जान सकते हैं, पूरा मेथड जान सकते हैं कि किस प्रकार से सेफ्रॉन की खेती घर में रहकर भी की जा सकती है। थैंक यू सो मच।